डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जो उसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो आज हम इसमें बात करेंगे एफिशिएंसी ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एफिशिएंसी ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी is based on idea of deliberations and negotiation, so delay in decision making happen। तो डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी फैसले लिए जाते हैं, उनमें थोड़ी देर लगती है। जैसे डिक्टेटरशिप होती है तो उसमें फैसले जो होते हैं वो जल्दी लिए जाते हैं, चाहे वो लोगों को पसंद आए या ना आए। तो उसका जो राजा पे उस डिसीजन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो डेमोक्रेसी होती है उसमें जो फैसले लिए जाते हैं वो बड़े सोच समझ के लिए जाते हैं। और जो डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है या चीफ मिनिस्टर होता है, तो वो सिंगल कोई फैसला नहीं ले सकता है। तो जैसे अगर चीफ मिनिस्टर को कोई फैसला लेना होता है तो वो स्टेट असेंबली में उस लॉ पर वो जो फैसला होता है उस पर पहले डिस्कशन होती है। जब डिस्कशन होकर तो उसको मेजॉरिटी मिलती है तो फिर वो उस डिसीजन को पास किया जाता है। तो इसी तरह से मुल्क में जो दो हमारे हिंदुस्तान में जैसे लोकसभा और राज्यसभा कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसमें लोकसभा में और राज्यसभा में पहले उस पर डिस्कशन होती है। तो जब उस फैसले को मेजॉरिटी मिलती है तो वो फिर कानून बनता है। इसलिए जो भी डिसीजन लिए जाते हैं डेमोक्रेसी में उनमें थोड़ी देर लगता है। इट में टेक्स टाइम बट इट इज़ डिसीजन आर एक्सेप्टेबल टू पीपल। इसको वक्त लगता है लेकिन जो जो फैसले होते हैं ये लोगों को कबूल होते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी होती है इसमें। डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्मस प्रोसीजर्स। वन कैन एक्समाइन हुज प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन होते हैं, फैसले होते हैं, उनमें डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी होती है। क्या होती है ट्रांसपेरेंसी? का मतलब है शफाफियत होती है। क्या होती है? शफाफियत। तो दूसरा ये है कि इसमें अकाउंटेबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब यह है गवर्नमेंट्स आर आंसरेबल टू पीपल। यहाँ जो गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो लोगों के सामने जवाबदेह होती है। अच्छा, एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। रेगुलर फ्री इलेक्शन। तो डेमोक्रेसी में रेगुलर इलेक्शन होते हैं। रेगुलर का ये मतलब है कि 5 साल के बाद इलेक्शन होने हैं तो 5 साल के बाद ही होंगे, 6 साल के बाद नहीं होंगे। तो यहाँ रेगुलर इलेक्शन होते हैं, फ्री इलेक्शन होते हैं। फ्री इलेक्शन का मतलब ये है कि इसमें कोई दबाव, कोई चोरी वगैरह नहीं होती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। फेयर एंड फ्री। फेयर का मतलब कि साफ, इनमें कोई करप्शन नहीं होती है, करप्शन के बगैर इलेक्शन होते हैं और फ्री इलेक्शंस होते हैं। अच्छा, ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज। जो भी पॉलिसीज होते हैं उसमें डिबेट्स होती हैं, पब्लिक डिबेट्स होती हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन। तो हमारे मुल्क में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है। तो इस एक्ट के ज़रिए हम गवर्नमेंट से ये पूछ सकते हैं कि इतने मतलब पैसे आए, ये कहाँ लगाए। तो इस बारे में ये जो है राइट टू इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट डेट इज़ अटेंटिव टू द नीड्स ऑफ पीपल। तो इसमें गवर्नमेंट जो होती है वो अटेंटिव होती है, लोगों की जो नीड्स होती हैं, लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए अटेंटिव होती है। फ्री ऑफ करप्शन, या फ्री ऑफ करप्शन गवर्नमेंट होती है। तो करप्शन का मतलब तो आपको पता है, करप्शन ये है जिसको हम रिश्वत कहते हैं। तो कभी कोई सड़क बनाई या पुल बनाया, उसके 6 महीने के बाद वो पुल टूट गया या कुछ हो गया तो उसी को करप्शन कहते हैं। गवर्नमेंट ने पैसे तो दिए लेकिन आगे उनका यूटिलाइज अच्छे तरीके से नहीं हुआ।
तो इश्यूज़, आप जो इश्यूज़ हैं वो क्या हैं, डेमोक्रेसी में इश्यूज़ भी हैं। तो पहले जो ये लीडर होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पहले तो ये लोगों को कहती है कि हम पावर में आ गए, हम ऐसा काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब पावर में आते हैं तो ये अपनी मनमानी, जो अपने मन में आता है वही करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ये लोगों की गवर्नमेंट है, पीपल्स ओन गवर्नमेंट है, रेस्पॉन्सिव है, ये रेस्पॉन्सिव है। पीपल प्रेफर डेमोक्रेसी। अगर हम देखें कि जो डिक्टेटरशिप है, जो मोनार्की है या रिलीजियस लीडर्स की जो हुकूमत होती है, उससे जो डेमोक्रेसी है ये बेटर है, डेमोक्रेसी उससे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है किसी भी कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो डिपेंड किस पर करती है, पॉपुलेशन साइज पर। तो जिस मुल्क में जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उतनी ज़्यादा वहाँ लोग नौकरी भी मांगते हैं, उतनी ज़्यादा लोग वहाँ तरक्की भी होती है, उतनी ज़्यादा लोग वहाँ फैक्ट्रियाँ भी डालते हैं। तो जो भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो पॉपुलेशन साइड पर मुनसर करता है। ग्लोबल सिचुएशन, तो ग्लोबल सिचुएशन का ये मतलब है कि पूरी दुनिया में अगर हालात ठीक हैं, पूरी दुनिया में हालात ठीक हैं, गड़बड़ नहीं है, तो ग्लोबल सिचुएशन में एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ तजारत करके वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ा सकता है। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज बाय गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को भी इकोनॉमिक प्रायोरिटी पर जो गवर्नमेंट है वो ध्यान देती है कि हमें फैक्ट्रियाँ डालनी है, हमें ये करना है, हमें लोगों को रोज़गार देना है। कॉपरेशन अमोंग कंट्रीज़, जो ममालिक हैं, पड़ोसी ममालिक, इनमें भी कॉपरेशन होना चाहिए। जब इनमें कॉपरेशन होगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। दो इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी इज़ नॉट मच लार्ज। ऐसा भी नहीं है कि जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है, और जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो ज़्यादा है। बट इन डेमोक्रेसी हैव अ लेस अदर पॉजिटिव आउटकम्स। तो डेमोक्रेसी में जो होता है पॉजिटिव आउटकम्स आते हैं। तो इसके बाद है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। डेमोक्रेसी में जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि इसमें जो इनइक्वालिटी और पॉवर्टी है, गरीबी, वो कम होती है। इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, डेमोक्रेसी जो है ये इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, ये रिड्यूस करती है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। जैसे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या गोरा काला या छोटे बड़े, इसमें डेमोक्रेसी में वो कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि तमाम लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाता है। इक्वल ट्रीट, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी, ऑल पीपल हैव इक्वल राइट, इक्वल वेट इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेसी में जो तमाम लोग होते हैं उनको यकसान तस्वर किया जाता है। ये नहीं है कि गरीब अमीर के वोट को ज़्यादा वैल्यू होगा और गरीब के वोट को कम वैल्यू होगा। तमाम, चाहे अमीर का वोट है चाहे गरीब का वोट है, तो उसका इक्वल वैल्यू है। क्या है, डेमोक्रेसी आर नॉट वेरी सक्सेसफुल रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इक्वलिटी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि डेमोक्रेसी जो है इसे अभी जो इकोनॉमिक जो इक्वलिटी है वो कम नहीं हुई है। तो अकाउंटेबल ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, अकाउंटेबल ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस हार्मोनियस सोशल लाइफ। डेमोक्रेसी जो है ये भाईचारा कायम करती है, हार्मोनियस सोशल लाइफ। एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंस, डाइवर्जन एंड कन्फ्लिक्ट इज प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी। जहाँ डेमोक्रेसी होती है तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो
तमाम मज़ाहिब को, तमाम खितों को, तमाम लोगों को यकसान ट्रीट करती है। तो इसमें जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो डाइवर्जन होती है, जो डिफरेंसेस होती हैं, वो कम हो जाती हैं। डेमोक्रेसी जो है वो मेजॉरिटी को और माइनॉरिटी दोनों को साथ लेकर चलती है, दोनों को साथ लेकर। तो रूल ऑफ मेजॉरिटी मीन्स डेट इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन और डिसीजन डिफरेंट पर्सनस एंड ग्रुप्स में एंड कैन फॉर्म ए मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का ये मतलब है कि गवर्नमेंट कोई लॉ पास करती है, जैसे शादी की उम्र 18 साल, या लड़की की तालीम है, या कोई और लॉ पास करती है, तो ये जो लॉज होते हैं, डिसीजन होते हैं, ये मेजॉरिटी को पसंद होते हैं, मेजॉरिटी को पसंद होते हैं, इसलिए इन पे कोई एतराज़ नहीं करता है, इन पे कोई एतराज़ नहीं करता है। तो इसी को बोलते हैं रूल ऑफ मेजॉरिटी, रूल ऑफ मेजॉरिटी।